बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों के स्कूल वगैरह ओपन हो गए हैं और अगेन हम सब भी दोबारा अपनी रूटीन में वापस आ गए हैं। फर्स्ट डे था स्कूल का, तो बच्चों के साथ साथ आज मैं भी ऑलमोस्ट लेट ही उठी थी। स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह तो मैंने एक दिन पहले ही रेडी कर दिए थे। तो जो लंच बॉक्स वगैरह होते हैं ना, वो हम नहीं देते, क्योंकि बच्चों के स्कूल में ना जो उनको लंच वगैरह है ना, वो स्कूल में ही करवाया जाता है। स्टार्ट में तो ऐसा होता था कि मैं बच्चों को ना लंच वगैरह देती होती थी, तो बच्चे वापस ले आते होते थे। तो एक दिन मैंने ना उनकी हेड टीचर से पूछा कि इस तरह आप क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको ना लंच वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पर ना खुद ही लंच इनको करवा देते होते हैं। और ये मोस्टली स्कूल्स जो है ना यूके में, बाकी सिटीज़ का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम लंदन में रहते हैं तो लंदन में तो ऐसा ही होता है कि बच्चों को ना प्राइमरी तक बच्चों को ना लंच वो प्रोवाइड करते हैं, घर से बच्चों को लंच नहीं देते। हेल्दी लंच देते हैं, फ्रूट दे देते हैं, उसके अलावा कुकम्बर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो ना स्टार्ट में ही हमसे एक फॉर्म फिल करवा लेते होते हैं, जिसमें हलाल हराम, जिस तरह के बच्चा जो है आपका, वो किस टाइप का फूड पसंद करता है, क्या चीज़ ज़्यादा खाता है, स्पाइसेस नहीं लेता, जो भी है जैसे है, आपको एक फॉर्म पे ना वो हर चीज़ फिल करनी होती है और वो आपको ना स्कूल में सबमिट करवाना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ना वो बच्चों को लंच देते हैं। स्टार्ट में तो ऐसा होता था कि मेरी बेटी ना बिल्कुल नहीं स्कूल का पसंद करती थी, तो मैंने क्या किया, मैं इसको दे देती होती थी लंच, लेकिन स्कूल वाले इसको नहीं करने देते थे। वो कहते थे जब हमारा है तो आप अपना लंच क्यों देते हैं, लंच पैक बच्चे को मत दिया करें। तो जो मेरी बेटी थी ना, वो तो रोने लग जाती थी। तो मैंने फिर ना एक फॉर्म स्पेशल स्कूल वालों से लिया और मैंने फिर उसको फिल किया कि यार मेरी जो बच्ची है ना, वो मेरे हाथ के अलावा कुछ और खाना पसंद नहीं करती, तो क्या कहते हैं, इस वजह से ना मुझे इसको लंच पैक देना ज़रूरी है। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मेरी जो रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग टू लंच पैक, तो जाके उन्होंने मेरी ना वो एक्सेप्ट की थी। तो खैर जी, यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं मार्केट आ गई थी। मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी। बेटी का आईपैड का चार्जर था, वो ख़राब हुआ था, मुझे वो लेना था। और फिर मैं उसके साथ साथ फिर ये चीज़ें भी उठा लाई थी। लेने हम कुछ जाते हैं और लिटरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो लेने के लिए जाती हूँ ना चीज़ें, वो मैं भूल जाती हूँ कि मैं लेने के आई थी। और उसके अलावा मैं इधर उधर की जब चीज़ें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो खैर मैंने चार्जर भी ले लिया था, उसके साथ साथ मुझे ये फ्लावर्स पसंद आ रहे थे तो मैंने ये भी ले लिए। उसके अलावा एक दो और ज़रूरत की चीज़ें थी और कुछ बच्चों के स्नैक्स थे, क्योंकि बच्चों को जब मैं लेने के लिए जाती हूँ ना, तो बच्चों को भूख लगी होती है, तो मैं कोई फ्रूट वगैरह साथ रख लेती हूँ, या फिर कुछ हल्की फुल्की कोई चीज़ ना, मतलब मैं साथ रख लेती होती हूँ कि जब बच्चों को वापस लेके आ रही हूँ ना, तो बच्चे वो खा पी लेते हैं और चलो बच्चों को थोड़ा सा ना सुकून हो जाता है। हेल्दी स्नैक्स ले जाती हूँ या फिर कोई फ्रूट ले जाती हूँ, मतलब इस तरह की एक दो चीज़ें मैं ले लेती हूँ। तो बस मैं वही लेने के लिए मार्केट गई हुई। अच्छा, यहाँ पर ना हम जब फ्लावर्स वगैरह लेते हैं ना, तो उसके साथ फ्लावर फूड भी मिलता है, और जिससे क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, चलो हफ्ता 10 दिन ये ना चल जाते होते हैं। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं जब लेने जाती हूँ ना, तो मुझे साथ फ्लावर फूड नहीं मिलता, तो मैं क्या करती हूँ कि ना उनको सिरका और शुगर डाल के ना मैं उससे भी काम चला लेती हूँ। और लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता ये, लेकिन हफ्ता 10 दिन वो भी इजीली निकाल लेते होते हैं। तो बस यहाँ पर जो मैं सामान वगैरह लेकर आई हुई थी और फ्लावर्स लेके आई हुई थी, मैंने उन सबको समेट के रख दिया था। तो बस यहाँ पर ना मैं चॉकलेट केक बना रही थी। मेरा कोई ऐसा ख़ास प्लान नहीं था। वैसे मेरे हस्बैंड की ना बर्थडे थी, तो मैंने कहा यार चलो एक छोटा सा ना केक बना ही लेते हैं। तो करते कराते काम इतना बढ़ गया ना, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मुझे ख़ास इतना कोई काम था नहीं, तो मैंने कहा यार केक बना लेते हैं। लेकिन केक बनाने के साथ साथ मैंने और भी जो था ना मेन्यू, वो डिसाइड कर लिया और बस चीज़ें ऐड करती गई। और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि यार हमें भी तो एक मौका ही चाहिए होता है, ज़रूरी तो नहीं कि जब कोई गेस्ट वगैरह आए तब भी आप कुछ करें। आप घर पे अपने लिए या ख़ुद को अप्रिशिएट करने के लिए या घर पे अपनी फैमिली के लिए अगर हम इस तरह का कुछ करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं यही सोचती रही और मैंने फिर करते कराते ना पर खाना ही रेडी कर दिया था, क्योंकि हर चीज़ हम लोग इकट्ठी वीकेंड पे ही ले लेते होते हैं, तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा कोई ख़ास
ख़ास चीज़ें बाहर लेने के लिए, हर चीज़ घर पे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार एक अच्छा डिनर प्लान कर ही लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर ना मेरे केक का जो बैटर था वो रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने ना इसमें ये एडिशन कर लिया था कि मेरे पास कुकिंग चॉकलेट पड़ी हुई थी पहले ही, तो मैंने कहा यार इसको भी ना मैं बारीक चॉप करके ना इस तरह बैटर में डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप केक बेक करते हो उसके बाद जब आप इसको कट करते हो ना, तो केक में से चॉकलेट जो मेल्ट होकर निकल रही होती है ना, तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस हाफ़ चॉकलेट जो थी वो मैंने बैटर के अंदर डाल दी थी, और बाकी की जो हाफ़ चॉकलेट थी वो उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, लेकिन वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल की थी। तो बस यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया था और उसको फिर मैंने इस तरह से मेजर करके ना कटिंग कर ली थी इस तरह। और ये वाली जो मैंने ट्रिक है ना, ये अमेरिकन एक यूट्यूबर हैं, उन्हीं से ही सीखी है कि आप बटर पेपर ना किस तरह राउंड शेप में कट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बटर पेपर भी यूँ कट कर और बड़ी ही परफेक्ट इसकी कटिंग हो गई थी। तो बस इसको फिर मैंने इस तरह मोल्ड में डाल के ऊपर ऑयल स्प्रेड कर दिया था, और उसके बाद उसमें सारा जो बैटर था बना के वो डाल दिया था, और ऊपर से जो चॉकलेट थी वो स्प्रिंकल कर दी थी। तो बस केक बेक होने के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने व्हिप्ड क्रीम रेडी कर ली। उसके अंदर मैंने 2 पैक्स डबल क्रीम के डाल लिए थे, और 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर और कोकोआ पाउडर डालकर फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो मैंने इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लिया था दूसरे बीटर से। तो ये देखें, ये टाइम ले लेती है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छे से ये ना विस्क हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे चॉकलेट गिनाश बनानी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया, और जो कुकिंग चॉकलेट पड़ी हुई थी उसके भी फिर मैंने छोटे छोटे से पीसेस करके उसको मैंने इस तरह से ना दूध में डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। और जब तक इसके बबल्स बनने नहीं स्टार्ट हो जाते मैं इसको हिलाती रही थी, क्योंकि इसको नीचे से भी लग जाती होती है। तो बस फिर जब इसके बबल्स बनने स्टार्ट हुए और ये थिक सी हो गई, तो मैंने फिर इंडक्शन जो था वो ऑफ़ कर दिया था। और ये देखें, बहुत ही मज़े की चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर केक भी जो था ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया था। इसको मैंने 40 मिनट्स के लिए 155 टेम्परेचर पर बेक किया था, और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल बेक हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और जब फिर मैंने इसको ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको मोल्ड से बाहर निकाल लिया था। उसके अलावा मुझे डिनर रेडी करना था, और डिनर में मैं मटन सुलेमानी और साथ मटन पुलाव बना रही थी यखनी वाला, और उसके अलावा मैं बना रही थी शीश कबाब। तो कबाब का मसाला भी मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ था, तो बस मैंने इसको सुबह निकाल लिया था फ्रीज़र से। तो बस जब मसाला डिफ्रोस्ट हुआ उसको फिर मैंने इस तरह से बैम्बू स्टिक्स लेके उनके ऊपर ना इस तरह से कबाब जो थे वो मतलब बना लिए थे। अच्छा, वैसे ना एक एक स्टिक पे ये नहीं ठहर रहे थे कबाब, इस वजह से मुझे ना 2-3 स्टिक्स के ऊपर इन कबाब को ना बनाना पड़ा था। तो बस अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास जो इंडक्शन है ना इलेक्ट्रिक, बहुत मुश्किल से उसके ऊपर कुकिंग होती है। दूसरा वो है भी छोटा, तो मैंने ना अपने लिए साथ ना एक ग्रिलर भी रखा हुआ है कि यार मतलब इस तरह चिकन भी मैं उस पर ग्रिल कर लेती हूँ, तो उससे मुझे ना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो मैं कबाब बना रही थी ना, उनको भी फिर मैंने ना ग्रिलर में ही ग्रिल कर लिया था, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। मुझे रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ये मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ था, और ना मैं इसी तरह से बना कर रख लेती होती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ये बहुत काम आती हैं। तो बस ये देखें, यहाँ पर ये कबाब जो थे बिल्कुल रेडी हो गए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी मटन सुलेमानी, जिसके लिए मैंने ना मटन को पहले ही गलाने के लिए रख दिया था। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही होगा कितनी सिंपल और क्विक सी रेसिपी है इसकी। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसमें सारी गेम ही जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ की है। तो इसके अलावा इसमें ना कुछ भी नहीं डलता। तो मैंने उसके लिए पहले से ही मटन गलाने के लिए रख दिया था, और जब वो मटन गल गया तो उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और ऑयल डालकर उसको अच्छे से उसकी भुनाई कर ली थी।
तो जी यहाँ पर बस मटन गल गया था और फिर बस उसको मैंने ब्लैक पेपर वगैरह डालकर उसके अच्छे से भुनाई करके उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी और उसके बाद उसको 3 to 4 मिनट्स के लिए सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद उसकी अच्छे से भुनाई करनी है और बस आपका जो सुलेमानी मटन है वो बिल्कुल रेडी है। वैसे मैं मटन नहीं खाती इतना शौक़ से, बल्कि खाती ही नहीं हूँ, तो बस ये एक वाहिद डिश है जो मुझे बहुत पसंद है और गाइस आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें घर पे। खाना जो था वो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया था। उसके बाद रायता और सैलड था। अच्छा यूके में लोग ना सैलड बहुत खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को भी ना प्रॉपर सैलड जो सैलड में डलता है मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सैलड में हर चीज़ हो, जो चीज़ें सैलड में डलती हैं मैं फिर वो लाजमी डालती हूँ। ऑलिव्स, बीटरूट, लेटस और उसके अलावा कभी कभार ब्रोकली भी डाल लेती हूँ। तो ये चीज़ें ना यहाँ पर खाने के साथ ना सैलड वगैरह जो है वो कंपलसरी होता है। और हम लोग तो कभी कभार ऐसा करते हैं कि दोपहर के खाने में बच्चे होते नहीं हैं, बच्चे स्कूल होते हैं और हस्बैंड जो होते हैं वो ऑफिस होते हैं, तो मैं दोपहर के खाने में भी सैलड और फिर साथ कोई चाय वगैरह इस तरह का या ग्रीन टी ले लेती हूँ या फिर चाय पी लेती हूँ। तो सैलड मैं लाजमी खाती होती हूँ दिन में एक टाइम पे। तो बस उसके बाद हर चीज़ से फ्री होकर राइस जो थे वो मैंने एंड पे बनाए, क्योंकि यार राइस तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ना, इस वजह से वो फिर मैंने बिल्कुल एंड पे ही उनको राइस को बना लिया था। और मेरे हस्बैंड के आने तक ना खाना बिल्कुल ही रेडी हो गया था और ना करते करते भी मैंने काफ़ी काम कर लिया था। उसके बाद बस फिर खाना वगैरह बिल्कुल ही रेडी था और बस मैंने कहा यार जल्दी जल्दी बस किचन साफ़ करूँ और किचन से बाहर जाऊँ। तो बस यहाँ पर देखिए केक भी बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने हर चीज़ सेट की, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए। हमने हल्की फुल्की सी सेलिब्रेशन कर ली, हर चीज़ घर पे बनाई थी, कुछ भी बाहर से नहीं लिया था और बहुत जल्दी क्विक सी रेसिपीज़ हैं और आप लोग चाहें तो आप लोग भी घर पे आराम से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से ही मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, कबाब का मसाला भी पहले से बना के रखा हुआ था, तो मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, बस 1-2 चीज़ें ही मैंने और ऐड की थी और हमारा अच्छा सा डिनर हो गया था। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की थोड़ी सी छोटी सी जो मेमोरीज थी वो शेयर की। और गाइस अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। आप यकीन करें मेरे अभी बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि यार जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया अल्लाह पाक उन लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमाएँ और उन लोगों की मुश्किलात जो जिसकी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को हल करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।